अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे वापस आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मज़हर हसनैन आबदी है और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। मैं जो हूँ लास्ट 15 ईयर से टीचिंग से बिलॉन्ग करता हूँ और जिसमें मेरे जो सब्जेक्ट्स है वो अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, बैंकिंग है और इसके साथ-साथ मैंने पिछले 12 साल से मैं बैंकिंग के शोबे से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसमें काफ़ी सारे बैंक जिसके अंदर मैंने काम किया है। बैंक अल-फलाह हो गया, फैसल बैंक हो गया, केएसबी हो गया, अस्करी बैंक हो गया और समिट बैंक। इस चैनल के बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये कि अपने टीचिंग के प्रोफेशंस को उस अपने चैनल के थ्रू जो है उन कैंडिडेट्स तक पहुंचाया जाए कि जो कि पढ़ने में जिनको डिफ़िकल्टीज होती है, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। आज का जो मेरा जो स्पेशली सब्जेक्ट है वो है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग को अगर हम बहुत सिंपल तरीके से अगर देखा जाए और समझा जाए अकाउंटिंग क्या होती है, तो उसकी एग्जांपल ये है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं जो कि बोली जाती हैं, हर कंट्रीज़ की एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है। आप उस कंट्री में उस वक़्त तक सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक आप लैंग्वेज ना सीखें। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो दुनिया के अंदर तो उसकी भी एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज का जो नाम है वो अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, अब अगर जैसे हमने कहा कि अगर लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस इट्स मीन अकाउंटिंग, तो बिज़नेस क्या चीज़ होती है? बिज़नेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम किया जाए कि जिसके करने से आपको प्रॉफिट अर्न हो। मतलब अगर हम कोई ऐसा काम करें कि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा कर रहे हैं जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उसको हम बिज़नेस कहते हैं। अभी प्रॉफिट क्या चीज़ होती है? हमने वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज़ होती है? प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कोई भी परचेज़ जो हमने की है उसको हम जो सेल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ₹10 की एक चीज़ खरीदी है मार्केट से और उसे हम 12 रुपए में बेचे, तो इट्स मीन ₹2 का मुझे प्रॉफिट हो गया, ₹2 का मुझे मुनाफ़ा हो गया। इट्स मीन अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में तो फॉर्मूला लिखें कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 12 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 2। 2 इज़ अवर प्रॉफिट। यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई कि हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो बिज़नेस है और बिज़नेस की लैंग्वेज जो है वो अकाउंटिंग होती है। सेकंडली हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कोई भी ट्रांज़ैक्शन करें उसको हम बिज़नेस कहते हैं। फिर अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके टूल्स क्या-क्या होते हैं? टूल्स का मतलब ये है कि हम जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, कैश ट्रांज़ैक्शन हो रही है, सेल्स ट्रांज़ैक्शन हो रही है, हमारे एक्सपेंस के ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, हमारे रेवेन्यू के ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, हमारे कैपिटल के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ट्रांज़ैक्शन हो रही है, तो हम उसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? तो हमें एक जर्नल बनाया जाता है। जैसे हम अगर स्कूल्स के अंदर देखें तो हर हर सब्जेक्ट की एक क्लास की एक कॉपी हुआ करती है, रजिस्टर्स हुआ करते हैं, उसके अंदर वो आप उसके मटेरियल को लिखते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो स्कूल्स के अंदर आते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है, उसमें सारे हम काम कर रहे होते हैं इंग्लिश के, उर्दू के, मैथ्स के, मैथमेटिक्स से। इसी तरह हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांज़ैक्शन जो डेली की होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले जर्नल के अंदर। जर्नल के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो जर्नल लेजर का आता है। जर्नल लेजर का मतलब क्या होता है कि हम स्पेसिफिकली हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना शुरू करें। कैश की बुक अलग बनाएँगे, अकाउंट्स की बुक अलग बनाएँगे, अकाउंट पेएबल की बुक अलग बनाएँगे, अकाउंट रिसीवेबल की बुक अलग बनाएँगे, परचेज़ की अलग बनाएँगे, सेल्स की अलग, और हर बुक्स के अंदर हम उसकी ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जो भी ट्रांज़ैक्शन होगी उसका एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा, एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसके बाद अगर जब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल लेजर के अंदर, तो सबके क्लोजिंग बैलेंसेस को हम समराइज़ करेंगे और एक और रजिस्टर बनाएँगे और उस रजिस्टर का नाम होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर समरी ऑफ अकाउंट्स आती है कि जो ट्रांज़ैक्शंस हमने की है, चाहे वो कैश की हो, परचेज़ की हो, सेल्स की हो, प्रीपेड्स की हो, लैंड की हो, जो भी ट्रांज़ैक्शन है उसको हम समराइज़ करके ट्रायल बैलेंस के अंदर डालेंगे। अब जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो रिकॉर्डिंग करने के बाद जो फाइनल हम क्या करते हैं, हमें हर चीज़ को एक रिपोर्ट बनानी होती है कि भाई आया हम जो बिज़नेस कर रहे हैं इसका कोई प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो वो ट्रायल बैलेंस की वजह से हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएँगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो भी हमने फाइनेंस का से रिलेटेड जो काम किया उसका एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज़ क्या है, इनकम स्टेटमेंट, जिसको नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जिसको इनकम एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर समरी भी कहा जाता है, एंड प्रॉफिट और इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो हम नॉर्मली तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स कैपिटल बनाएंगे कि मतलब इनकम स्टेटमेंट से हमें ये पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना अर्न हुआ। आपके रेवेन्यूज में से आप अपने एक्सपेंडिचर्स निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना अर्न हुआ। उस प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे
अपने कैपिटल के अंदर, जो कि हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल के अंदर हम क्या दिखाते हैं कि हम अपने प्रॉफिट को ऐड, अगर हम, हाँ, अगर हमारे पास लॉस हो रहा है तो हम उसको सेपरेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का है और इस साल आपको प्रॉफिट एंड हुआ है 12,000 रुपए का, तो अब आपका कैपिटल कितना हो गया? 1,12,000 रुपए। इसके बाद हम सबको समरी करके हम लेके जाएंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हम किसको लेके जाएंगे? सिर्फ 3 चीज़ों को लेके जाएंगे, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इक्वेशन बनती है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएगा एसेट और राइट हैंड साइड के अंदर आएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशन के अंदर ये जो इक्वल का साइन आ रहा है वो बता रहा है कि एसेट लाजमी बराबर होना चाहिए आपके लायबिलिटी और कैपिटल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एसेट जो भी होंगे, हमारे रिसोर्सेज जो भी होंगे, अब लफ्ज वर्ड हम एसिड यूज कर रहे हैं तो एसिड को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय एसिड? रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, वो चीज़ें जो बिजनेस में रिसोर्स के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपका लैंड हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, कैपिटल्स हो गया, आपके रेंट हो गया, अदर एसेसरीज हो गया, इन सारे रिसोर्सेज की मदद से हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। ये हो सकता है कि हमने मार्केट से उधार भी लिया हो, लायबिलिटी के ऊपर भी लिया हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैश नहीं है, मैंने किसी भी बंदे से कैश ले लिया और उससे अपने बिजनेस पर लगा दिया, पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है कि सारा का सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट मेरा हो और अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस आप लोन के ऊपर भी कर सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो लायबिलिटी और कैपिटल के एडिशन को कहते हैं एसेट्स। अच्छा, अब हम जब बात एसेट्स की कर रहे हैं तो एसेट्स की कुछ टाइप्स भी होंगी। नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब नंबर 1 जो हम करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं तो करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट का मतलब ये होता है कि वो रिसोर्सेज, वो एसेट्स जो 1 साल के टेन्योर के अंदर लिक्विडेट हो जाए, ख़त्म हो जाए और इन टर्म ऑफ कैश उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। नंबर 2 हम बात करें लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स में 2 कैटेगरी के एसेट्स आते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स आता है, एक इनटेंजिबल एसेट्स आता है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है कि वो एसेट्स जिनको आप फिजिकली देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। टचेबल एसेट्स लाइक लैंड हमें नज़र आ रही होती है, फर्नीचर वो भी हमें नज़र आ रहा होता है, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ये वो है कि जो हम बिजनेस में एक लॉन्ग पीरियड के लिए लगाते हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे एक बिल्डिंग बना ली और 1 साल के बाद उस बिल्डिंग को सेल आउट कर दें। हम बिल्डिंग अगर हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट भी होता है कि हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम बिल्डिंग को यूज़ करें और उससे हम अपने बिजनेस पर लगाएं। अच्छा, नंबर 2 हम चलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? वो एसेट्स के जो नॉन टचेबल होते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंस तो करते हैं लेकिन नज़र नहीं आते हैं। जैसे गुडविल हो गई, आपकी एक वर्थ होती है। फॉर एग्जांपल मैं एज अ टीचर हूँ, मेरा एक नाम है तो लोग मेरे नाम की वजह से आएंगे। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लोग ब्रांड की वजह से वहाँ पे जाके शॉपिंग करते हैं। पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया। इसी तरह अगर अब आते हैं हम दूसरे साइड्स के ऊपर, लायबिलिटी के ऊपर आते हैं। लायबिलिटी के अंदर भी हम 2 कैटेगरी रखते हैं, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटीज जो कि 1 साल के अंदर लिक्विडेट किया जाए, मतलब 1 साल के अंदर आप उसको कैश पेमेंट कर दें। ऑल पेबल्स, ऑल अकाउंट पेबल्स इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? वो लायबिलिटीज जो आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हो, मतलब आपने किसी से लोन ले रहे हो तो 5 साल के लिए ले लिया, 6 साल के लिए ले लिया, 10 साल के लिए ले लिया, उस पर आप कुछ इंटरेस्ट भी पे करोगे। ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन कि हमारा अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग से हमने ये चीज़, सारी चीज़ें देखी कि हमने किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी, वो रिलेट करेगी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे एज अ न्यूमेरिकली। अल्लाह हाफिज़।